ब्रह्मा कुमारी सुंदरी बहन जी दिल्ली मालवीय नगर से अपना अनुभव लिखती हैं कि सन 1961 में हम मधुबन में आए और मीठी माँ को देखा तो ऐसा लगा जैसे कि मैं दुर्गा व वैष्णो माँ के सन्मुख आई हूँ। देवियों को हमेशा पहाड़ों पर गुफाओं के अंदर दिखाते हैं, उनके आगे सता ज्योति जगी हुई दिखाते हैं। वास्तव में मुझे ऐसे अनुभव हुआ माँ अपनी ऊंची स्थिति में अंतर्मुखता की गुफा में बैठी है, ज्योति जग रही है और नैनों से बिल्कुल शेरनी शक्ति की भासना आ रही थी। मम्मा गंभीरता और निर्भयता का स्वरूप थी। मम्मा ने दृष्टि दी तो ऐसे लगा जैसे कि हमारी कमजोरियां खींचकर बाहर आ रही हो। दृष्टि में इतना तेज था और बहुत ही मीठे बोल मम्मा के मुख से निकले, बच्चे आ गए हो, भल पधारे। ऐसे कह मम्मा ने अपने गले से लगा लिया। मम्मा से मिलते ही एक अजीब सी शक्ति का मेरे रोम रोम में संचार होने लगा और रूह को राहत मिली। मैंने मम्मा का प्यार जीवन में पहली बार पाया। मम्मा को सदैव हमने बालक रूप में देखा। मम्मा हमेशा मधुबन के आंगन में फ्रॉक और पजामे में रहती थी। मम्मा का भोला भाला और मुस्कुराता हुआ रूप एक निष्कपट बालक और संत जैसा दिखता था। वह रूप बहुत ही मीठा और प्यारा रूप था, जिसमें विकारों का कोई भी अंश तक नहीं था। कहावत है, संत बड़े परमार्थी, शीतल जिनके अंग, तपत बुझाए औरों की, देते अपना रंग। जैसे मम्मा शीतला स्वरूप थी, वैसे बाबा के आगे एक छोटा बालक बन रहती थी। बाबा मम्मा को कुछ कहता तो मम्मा कहती जी बाबा। मम्मा का जी बाबा कहना इतना मीठा था जो रोमांच पैदा करता था। ऐसी थी हमारी माँ सरस्वती। सन 1963 की बात है। मम्मा हमारे पास 3 दिन जम्मू में रहे। वह अमृतसर से जम्मू में आई। हमने उनको निमंत्रण दिया था। नया नया सेंटर खुला था। बहुत कन्याएं, माताएं एवं भाई आते थे। मैं और न्यूयॉर्क वाली मोहिनी बहन एक साथ रहती थी। हमारे पास न बर्तन थे न फर्नीचर था। उन दिनों मिलिट्री के मेजर की युगल नई नई ज्ञान में आई थी। हमने उनको बताया कि हमारे पास जगदम्बा सरस्वती जी पधार रही है। वह अपने घर से नए बर्तन और सोफा ले आई। सेवा केंद्र को सजा दिया। जैसे ही मम्मा ने प्रवेश किया तो मेजर की युगल को मम्मा से जगदम्बा का साक्षात्कार हुआ और वह निहाल हो गई। वो तो बिल्कुल बदल गई। मीठी मम्मा हमारे पास 3 दिन रही। मम्मा की अथक सेवा और मीठी मुरली ने हमें मस्त बना दिया। मम्मा अमृत वेले 2 बजे उठती थी और दिन के 2 बजे तक बाबा की याद और बच्चों की सेवा पर उपस्थित रहती थी। उनके जीवन की धारणाओं से अनेक आत्माओं ने लाभ उठाया और वाह वाह के गीत गाए। मम्मा के जीवन में प्योरिटी की पर्सनालिटी झलकती थी और मम्मा साक्षात दिव्य गुणों की मूर्ति थी। 3 दिन में मम्मा से बहुत कुछ सीखा। हमारी खुशी का पारावार नहीं था। अजीब सा नशा चढ़ा हुआ था। तीसरे दिन जब मम्मा की विदाई की घड़ी आई तो हम सबकी आंखों से आंसू छलक पड़े। ऐसे लगा हम गोपियों के बीच से कृष्ण चला गया। ऐसी थी हमारी मीठी ममता भरी माँ। सन 1963 में ही मीठी जगदम्बा माँ दिल्ली में आई। हम साउथ में रहते थे। एक भाई जो ज्ञान में चलता था वह लखनऊ चला गया। लखनऊ से वह एक बार दिल्ली में आया। उसका एक्सीडेंट हो गया था। हमें पता लगा तो हम उनसे मिलने गए। वह अपने संबंधी डॉक्टर माथुर जी के पास आया हुआ था। उस भाई ने डॉक्टर माथुर जी से हमारा परिचय कराया। हमने उनको सेंटर पर आने का निमंत्रण दिया। उन्होंने कहा मैं भगवान को नहीं मानता। वह वैज्ञानिक था। उन्होंने कहा मेरी पत्नी पूजा करती है राम कृष्ण की। मेरा इन बातों में विश्वास नहीं है। हमने कहा कोई बात नहीं, कल हमारे पास आबू से मातेश्वरी जी आ रही है, आप उनसे जरूर मिलना। उसने हाँ कर दी। हमने कहा आप दोनों आना। दूसरे दिन मम्मा हमारे पास आई और डॉक्टर माथुर जी भी अपनी पत्नी सहित वहां आए। मम्मा से मिलते ही उसने सवाल किया भगवान कौन है। मम्मा ने फौरन कहा पॉइंट ऑफ लाइट। उसने कहा विज्ञान भी यही कहता है।
कि कोई सोर्स ऑफ एनर्जी है जो विश्व को चलाती है। ये बात उसको जच गई। मम्मा ने कहा, कल से आप कोर्स करना। बाद में दोनों पति पत्नी बाबा के बच्चे बन गए। उन्होंने शिव बाबा को वारिस बना लिया। पक्के निश्चय, बुद्धि अचल अडोल रहे। उनकी डायरी में एक दिन भी मुरली मिस नहीं थी। अभी दोनों ने शरीर छोड़ दिया। दिल्ली डिफेंस कॉलोनी में उनके घर पर सेवा केंद्र चल रहा है। गाजियाबाद से ब्रह्मा कुमारी सुतीश बहन लिखती हैं कि मेरे माता पिता वैष्णो माता के पुजारी थे। वे हर वर्ष 3-4 बार वैष्णो देवी की यात्रा करने जरूर जाते थे। इस प्रकार घर में भक्ति पूजा का वातावरण था, जिससे शक्ति आराधना के संस्कार मेरे में भी आ गए। मैंने जब होश संभाला तब से मेरी भी आस्था वैष्णो माता में थी। मैं सोचा करती थी कि मैं भी ऐसी देवी बनूंगी, परंतु कैसे बनूं यह समझ नहीं थी। मैं अपने लौकिक पिताजी से बचपन में पूछा करती थी कि क्या मैं भी ऐसी देवी बन सकती हूँ। वे कहते थे, तुम सच्चे दिल से इनकी पूजा किया करो तो ऐसे बन जाओगे। मैं जब अकेली बैठती थी तो मेरे यही विचार चलते थे कि मैं भी देवी बनूंगी। ऐसे ऐसे विचार बहुत अधिक चलते थे। मैंने एक बार स्वप्न में देवी माँ का साक्षात्कार भी किया। मैंने देखा कि एक बहुत सुंदर बड़ा सा कमरा है, उसमें लाल लाइट दिखाई पड़ी तो मैं उस कमरे के अंदर चली गई। वहां एक सफेद गद्दी, सफेद बिस्तर और साथ में एक सफेद कुर्सी थी, जिस पर सफेद पोशाक में मम्मा बैठी थी। मैं इनकी तरफ बहुत खुशी से देखते हुए आगे बढ़ने लगी। मम्मा ने मुझे स्नेह भरी दृष्टि दी और प्यार से कहा, तुम यहाँ रहोगी। वह वचन सुनते ही मेरी आंखों में आंसू भर आए। मैं देवी माँ अर्थात मम्मा की तरफ देखती ही रही। कुछ समय पश्चात मम्मा ने मेरा हाथ पकड़ा और कहा, बच्ची, तुम जल्दी आओगी। इस प्रकार शक्ति स्वरूप स्थिति का साक्षात्कार मैंने किया। वह दृश्य मेरी आंखों में घूमने लगा। मैं मन ही मन माँ को याद करती रहती थी। उसके बाद जब पाकिस्तान हिंदुस्तान का बंटवारा हो गया, तब सन 1947 में हम लाहौर से दिल्ली आ गए। उस समय मैं 5वीं कक्षा में पढ़ती थी। हमारा लौकिक परिवार दिल्ली सब्जी मंडी में रहता था। मैंने जो साक्षात्कार में मातेश्वरी जी का रूप देखा था, वही याद आ रहा था। सदा यही आशा रहती थी कि मुझे माँ कब बुलाएगी। इंतजार करते करते वह दिन भी आ गया। उस समय मैं 8वीं कक्षा में पढ़ती थी। हमारी गर्मियों की छुट्टियां थी। हम सुबह सुबह सैर करने यमुना नदी के किनारे जाते थे। अचानक क्या देखा कि वहां पर कुछ सफेद वस्त्रधारी बहनें बैठी हैं। आध्यात्मिक ज्ञान चर्चा चल रही थी। मैं इनको देखकर वहां चली गई और सामने बैठ गई। दिल के अंदर इतना आकर्षण होने लगा कि ये मेरी अपनी ही है। दिल करने लगा कि मैं भी इनके पास ही रहने लगूं। फिर इन बहनों को एक धर्मशाला में ठहराया गया, जो हमारे घर के पास ही थी। मैं वहां आती जाती रहती थी। एक दिन मैंने इन बहनों के पास कल्प वृक्ष का चित्र देखा, जिसमें जगदम्बा माँ तपस्या में बैठी है। यह वही चित्र था जो मैंने पहले साक्षात्कार में देखा था। मैंने बहनों से पूछा कि यह माँ कहाँ है, क्या आप इनको जानते हो? उन्होंने कहा कि यह हमारी यज्ञ माता है। मुझे बहुत खुशी हुई कि अब मुझे देवी माँ मिलेंगी। ऐसे चलते चलते मुझे 3 वर्ष हो गए। मन में जिस प्राप्ति की आशा थी, वह दिन भी आ गया। सन 1954 में मम्मा दहली में पधारी। तब एक दहली में कमला नगर सेवा केंद्र खुल गया था। मम्मा उसी सेवा केंद्र पर आई थी। मन बहुत अतीन्द्रिय सुख में झूम रहा था। हम मम्मा के स्वागत के लिए हार गुलदस्ते लिए खड़े थे। जब मम्मा गाड़ी से उतरी तो मैंने मम्मा को माला पहनाई, तो मम्मा ने मुझे मेरे नाम से ही पुकारा, सुतीश कैसी हो? उन्होंने कहा, जो चाहती थी मिल गया ना। उसी समय स्नेह में शक्ति रूप माँ ने ऐसी दृष्टि दी कि मेरी खुशी का पारावार ही नहीं रहा, क्योंकि जिस माँ का मैंने साक्षात्कार किया था, वही माँ मुझे मिल गई। उसके पश्चात मैंने ईश्वरीय पढ़ाई कभी भी नहीं छोड़ी। जितना समय मिलता मैं सेवा केंद्र पर ही रहती। चलते चलते लौकिक परिवार वालों को कुछ लोगों ने संस्था के विपरीत व मेरे विपरीत उल्टा सुल्टा कहना शुरू कर दिया। मेरे ज्ञान में आने के 1 वर्ष पहले ही मेरे लौकिक पिताजी ने शरीर छोड़ दिया था।
अतः भाइयों ने मुझे संस्था में जाने से रोकना चाहा और कहा कि हमें दुनिया में रहना है, इस दुनिया के सब नियम निभाने हैं। वैसे भी सारा जीवन कोई बिना शादी किए अकेला नहीं रह सकता। सब मुझे समझाते थे कि वहां नहीं जाना, परंतु मैं रुकी नहीं। तब इन्होंने सोचा कि इसकी शादी कर देनी चाहिए, यह ठीक हो जाएंगी। परंतु मेरी पूरी लगन भगवान से लग चुकी थी। ऐसे कई प्रकार से इन्होंने विघ्न डाले, परंतु मैंने कभी मम्मा पापा का साथ नहीं छोड़ा। ऐसी ऐसी परीक्षाएं पार करके मैं सन 1956 में पूर्ण रूप से ईश्वरीय सेवा में समर्पित हो गई। कुछ समय मम्मा बाबा दिल्ली में राजौरी में रहे, मैं भी इनके संग वही रही। वहां मम्मा ने मुझे ईश्वरीय मर्यादाओं पर चलना सिखाया, अन्य आत्माओं को आध्यात्मिक पढ़ाई का कोर्स देना भी सिखाया। सबसे पहले मैंने एक वृद्धावस्था वाले भाई को कोर्स कराया। वह भाई बहुत शराब पीता था। उसे शराब छोड़ना मुश्किल लगता था, परंतु उसे ज्ञान अच्छा भी बहुत लगता था। एक दिन अचानक ही वह सुबह सुबह क्लास में आ गया। जब मम्मा की मुरली चल रही थी, वह बड़े ध्यान से मुरली सुनता रहा। अंत में वह उठकर बोला, माँ मुझे माफ कर दो। ऐसे कहकर उसने रोना शुरू कर दिया। मम्मा ने उसे ममतामयी दृष्टि दी। उसने मम्मा से बहुत माफी मांगी, अपनी यह कमजोरी मम्मा के आगे रख दी और कहा कि मुझे इस बुराई से छुड़ा दो। तब मम्मा ने कहा कि यह कमी मुझे दे दो। इस प्रकार उस व्यक्ति का उद्धार हो गया। मम्मा सबके कष्ट स्नेहमयी दृष्टि और शुभ भावना से दूर कर देते थे। मैं 6 मास मधुबन में रही, जहां मम्मा ने मुझे अपनी मीठी शिक्षाओं से निर्भयता का और सच्चाई का गुण सिखाया। मम्मा कहती थी, यज्ञ माता पिता के साथ सच्चा रहने से तुम्हारा जीवन श्रेष्ठ बन जाएगा। ऐसे हमारी मातेश्वरी हर तरह की शिक्षा दिया करती थी। ओम शांति।